Hello everyone, कैसे हैं आप लोग and welcome to the session. So in today's session we are going to cover abstract reasoning of Maharashtra CT 2022, right? तो 2022 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे that are 25 क्वेश्चंस जो आपके abstract reasoning सेक्शन के अंदर पूछे गए थे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. 2023 के हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर 2023 की वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो देख लेना एक बार, राइट? किसी ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना. 2021 की वीडियो भी आएगी, 2020 की वीडियो भी आएगी, तो वो भी आप देखते रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और कोई अपडेट्स चाहिए आपको तो आप हमारे कोर्सेज के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, अकेडमिक नॉन अकेडमिक कंटेंट के लिए. और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. अदर देन दैट, अगर कोई आपका फ्रेंड या आप प्लान कर रहे हो कि हम 2024 भी देना चाहेंगे सर कैट का, ओके, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी बट वी आर ऑल्सो गोइंग फॉर 2024 कैट, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर अर्जुना बैच दैट हैज दीज अमेजिंग फीचर्स. बुकलेट्स मिलती हैं, डाउट सेशन होते हैं आपके, पूरा सिलेबस होता है, मेंटरशिप मिलती है आपको पूरी की पूरी उसके अंदर, ठीक है. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अर्जुना बैच के अंदर मिलती हैं, तो आप अर्जुना बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं इस ऐप. ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास. ओके, लेट्स सी क्या बोला. आइडेंटिफाई द फिगर दैट रिलेट्स द थर्ड फिगर इन द सेम वे दैट सेकंड फिगर रिलेट्स टू द फर्स्ट वन. ओके, तो इन दोनों के बीच में कुछ लॉजिक है, वही लॉजिक मुझे इसके और अगले फिगर में डेवलप करना है ना, इसके और अगले फिगर में डेवलप करना है, ठीक है. चलिए, तो अगर मुझे सेम लॉजिक दिख रहा है यहाँ पे, मुझे वही लॉजिक अगले फिगर में डेवलप करना है. ओके, तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे लॉजिक. अगर एक यहाँ पे स्क्वायर है, उसके अंदर एक लाइन है, यहाँ पे दो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक पेंटागन है, पेंटागन के अंदर एक दो और तीन लाइन है, ठीक है. तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट भी क्या हो सकता है अंदर, अगर वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन है ना, 1+1 2, तो अगर 3+1 करूँ तो 4 लाइन्स, 4 लाइन्स मुझे कहीं पर दिख रही हैं क्या, 4 लाइन्स मुझे कहीं एक सर्कल के अंदर दिख रही हैं. अगर मैं इसको एक लाइन दो लाइन कंसिडर करूं और ये 3 लाइन कंसिडर करूं तो भी मुझे 1 2 और 3 लाइन से मैक्सिमम दिख रही हैं यहाँ पे, राइट. 3 लाइन से मैक्सिमम दिख रही हैं. अच्छा, और अगर हम लोग इस स्क्वायर को जोड़ने की कोशिश करें यहाँ से तो ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये स्क्वायर जरा से टेढ़ा हुआ है. ओके, और अगर मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूँ यहाँ से तो क्या मुझे एक पेंटागन दिख रहा है. अगर मैं क्या इसको यहाँ से जोड़ने की कोशिश करूँ तो मुझे एक पेंटागन दिख रहा है ना, राइट. तो ये 45 डिग्री शिफ्ट हुआ है, राइट. ओके, तो अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे अंदर एक स्क्वायर दिख रहा है जॉइंट करके, और यहाँ पे पेंटागन कहाँ दिख रहा है, मुझे एक ही जगह पे दिख रहा है, राइट, है ना. तो एक ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास, यहाँ पे इसको जोड़ूंगा तो एक स्क्वायर बन जाएगा फिर से, राइट. इसको जोड़ूंगा तो एक स्क्वायर बन जाएगा. सी, ये जो फिगर थी आपकी, राइट, बट इसके अंदर एक लाइन विद एक्स्ट्रा हुई है, ठीक है. हाँ, तो अगर इधर से इधर एक लाइन एक्स्ट्रा हुई है तो यहाँ से यहाँ पे एक लाइन कम हुई है, राइट. यहाँ से यहाँ पे एक लाइन कम हुआ है, ठीक है. यहाँ से यहाँ पे अगर एक लाइन एक्स्ट्रा हुआ है तो यहाँ से यहाँ पे एक लाइन कम हुआ है. हाँ, तो हम लोग डी रिलेट कर सकते हैं बिकॉज और कोई लॉजिक मुझे क्वेश्चन के अंदर दिख नहीं रहा, और कुछ रिलेशन मुझे दिख नहीं रहा, राइट. तो हम लोग डी को रिलेट कर सकते हैं. सी, महाराष्ट्र सीईटी कभी कभी क्या खुद के पेपर्स कभी रिलीज नहीं करता, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं जो भी बनाता है ये मेमोरी बेस बनाता है. तो हम लोग अब मेमोरी बेस में माइट भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 25 क्वेश्चन जो आपके मेमोरी बेस बनाए गए हैं उसमें एक या दो क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने आगे जो बताया उसी पे क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो माइट भी कि मेरा क्वेश्चन याद रखने में थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, तो माइट भी कि हो सकता है ऐसा, राइट. फाइन, क्योंकि यहाँ पे अगर मतलब बेस्ट लॉजिक लगाऊं तो बेस्ट लॉजिक मुझे यही दिख रहा है. कूल, बेस्ट लॉजिक मुझे ये दिख रहा है कि ये फिगर अंदर बन रही है, एक लाइन एक्स्ट्रा बनी है, तो या तो एक लाइन एक्स्ट्रा बनेगी या एक लाइन कम बनेगी. तो अगर 1 2 3 और 4 लाइन्स हैं तो 1 2 3 लाइन बन रही है, एक लाइन कम बन रही है, तो डी, तो ऑप्शन ए इज द आंसर, राइट. दिस इज द मोस्ट रिलेटेबल फिगर वी हैव, दिस इज द मोस्ट रिलेटेबल आंसर वी हैव. ओके, अब इसमें देखते हैं, सिलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. तो दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क में मैं क्या सोच सकता हूँ, अगर 1 2 3 4 लाइन्स है यहाँ पे,
1 2 3 4 और 5 लाइंस दिख रही हैं मुझे यहाँ पे, 3 और 3 6 लाइंस दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि मेरे पास नेक्स्ट फिगर में 7 लाइंस होनी चाहिए, राइट, है ना। दैट मीन्स कि मेरे पास नेक्स्ट फिगर में 7 लाइंस होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो डी कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है, राइट। मैं दैट मीन्स मेरे पास नेक्स्ट फिगर में 7 लाइंस होनी चाहिए। कूल, ओके। सेलेक्ट द पैटर्न दैट द बिलो गिव्स द रिजेंबल्स क्लोजेस्ट टू। तो सी हमें अगेन वही पूछा कि इसका क्लोजेस्ट फिगर कौन सा है, इसका क्लोजेस्ट फिगर रिजेंबलेंस में कौन सा दिख रहा है मुझे, इसका क्लोजेस्ट फिगर मुझे कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है। क्या इसका क्लोजेस्ट फिगर मुझे डी दिख रहा है। सी एक जो है ये कोने पे है और एक ये एरो के पास सर्कल है, राइट, ऐसा कुछ है। एक कोने पे है और एक एरो पे है, यहाँ पे भी एक कोने पे सर्कल है और एक एरो के पास सर्कल है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि डी इज द क्लोजेस्ट। यहाँ पे दोनों सर्कल का पोजीशन चेंज हुआ है, यहाँ पे पोजीशन चेंज हुआ, यहाँ भी दोनों का पोजीशन चेंज हुआ, यहाँ भी दोनों का पोजीशन चेंज हुआ, है ना। तो क्लोजेस्ट पूछा है, तो क्लोजेस्ट तो यही है, राइट। क्लोजेस्ट पूछा है, क्लोजेस्ट मतलब क्या कि रिजेंबल कर रहा है वो फिगर, है ना, कि रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, ओके फाइन। डुप्लीकेट बोल सकते हो, जैसे मूवीज है तो मूवीज में अगर यूज करा गया है कि सलमान खान है, सलमान खान का बॉडी डबल यूज करा गया है ना, तो एक जैसा लगता है, एक जैसा, सेम टू सेम नहीं होता, वो एक जैसा होता है, सिमिलर। ओके क्या बोला है, देयर इज अ बॉल एंड रेक्टेंगुलर जार, द 4 positions are shown below and keep the balance, which of the following will not get balanced easily। तो not get balanced easily, ठीक है, तो सीधा बात है कि मेरे पास यही नॉट बैलेंस्ड होगा इजीली, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट पे बैलेंस करा जा रहा है, ये एक साइड पे बैलेंस है, आराम से बैलेंस हो जाएगा, ये आराम से बैलेंस हो जाएगा, ये तो बैलेंस है ही, और ये भी आराम से बैलेंस हो जाएगा। तो सी इज नॉट गेटिंग बैलेंस प्रॉपरली, राइट, है ना। कैन नॉट गेट बैलेंस, कितना ईजी है देखना जरा, कितना ईजी है ये, 10 सेकंड में नहीं हो जाएगा, 10 सेकंड में फिगर देख के आंसर मिलेगा, 10 सेकंड में फिगर देख के आंसर मिलेगा। ट्राई करिए एक और, ट्राई करिए, देखो क्या कहना चाह रहा है। विच ऑफ द फिगर इंक्लूड दी सेपरेट कंपोनेंट्स फाउंड इन द क्वेश्चन फिगर। भैया ये कंपोनेंट्स मुझे कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये मुझे देखना है। जिस डायरेक्शन में गिवन है उस डायरेक्शन में मिलना जरूरी नहीं है, राइट, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा मिल सकता है हमें, बट जो फिगर गिवन है, अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही मिलेगा, है ना, अगर पेंटागन है तो पेंटागन ही मिलेगा। कहाँ दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो मगर देखूं तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये मछली की आंख में, ये सर्कल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये वाला फिगर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल मुझे उल्टा करके यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, फाइन। ये वाला फिगर मुझे पेंटागन यहाँ पे दिख रहा है। बोलोगे सर ये रेक्टेंगल तो कहीं है ही नहीं, रेक्टेंगल तो कहीं है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसने बोला है कि इसमें जो फिगर्स हैं वो मिलने चाहिए, सारे के सारे मिले ऐसा जरूरी नहीं ना, सारे के सारे मिले ऐसा जरूरी नहीं, बिकॉज बाकी 4 में तो कहीं भी कुछ दिख ही नहीं रहा, बाकी 4 में तो कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा। तो यही फिगर है कि जो सबसे ज्यादा फिगर्स इंक्लूड कर रहा है, यही फिगर है जो सबसे ज्यादा फिगर्स इंक्लूड कर रहा है, राइट। तो सी इज द आंसर, क्लियर है। हाँ ये फैंटास्टिक क्वेश्चन है, राइट, ये फैंटास्टिक क्वेश्चन है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करने हैं, वेरी सिंपल, 1 2 3 4, 4 हो गए, 5 6 7। अब ये 5 6 7 है, ये मान लीजिए कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ओके, ये ग्राउंड फ्लोर है। अब ये ग्राउंड फ्लोर पे 4 हैं, उसके ऊपर 1 2 3 है, तो इसके नीचे वाले फ्लोर में भी 3 और होंगे, है ना, इसके नीचे वाले फ्लोर में भी 3 और होंगे, होंगे नहीं होंगे बताओ। अगर मैं इसको देता हूं 8 9, तो 8 9 के नीचे वाले में 2 और होंगे, और उसके नीचे वाले में भी ग्राउंड फ्लोर में भी 2 और होंगे, इसके नीचे 2, उसके नीचे भी 2, हुआ नहीं हुआ। और इसको देता हूं 10, तो ये रहा 10, इसके नीचे वाले में 1 होगा, उसके नीचे वाले में भी 1 और होगा, उसके नीचे वाले में भी 1 और होगा, जो लाइन से होगा, राइट, है ना, जो लास्ट वाला होगा। तो 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 18 19 एंड 20। सीधा हिसाब है 20 फिगर्स होंगे इसके अंदर, है ना। इमेजिनेशन से मैं सोच सकता हूँ, राइट, काउंट कर सकता हूँ कि ये हो गए 4, ये 3,
उसके नीचे वाले फ्लोर पे भी 3 हो गए, जो 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 2 नीचे के 14, 14 और 2 नीचे के 16, 17, 18, 19 और 20। क्लियर है? वेरी सिंपल इन काउंटिंग, इसको बोलते हैं काउंटिंग फिगर्स। ओके, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछता है बट बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो मिसिंग पार्ट फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो मिसिंग पार्ट है वो कहाँ होगा, ये जो मिसिंग पार्ट है वो कहाँ होगा। बहुत सिंपल है, ये हमें जैसा फिगर दिया वैसा फिगर बनाना है यहाँ पे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये लाइन यहाँ पे है तो ये लाइन यहाँ पे आएगी। देखो कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, सी बन रहा है, कहाँ बन रहा है, सी बन रहा है। फिगर कंप्लीट करनी है, बहुत ईजी है, राइट, बहुत ईजी है। मैंने बोला है हमेशा कि अगर आपको महाराष्ट्र सीईटी में 25 क्वेश्चंस हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के, तो आउट ऑफ 25 यू कैन स्कोर 23 या 24 वेरी वेरी इजीली। मिनिमम 22 तो आ ही जाएगा। कितने मिनट में? फर्स्ट 30 मिनट्स में, राइट। 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में 30 मिनट आपको इसमें लगानी है ना। 30 मिनट्स आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को देनी है। 24-25 मार्क्स, 25 भी बन सकते हैं, कंफर्म है, कंफर्म। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सारे के सारे बन ही जाएंगे आपके। अगेन वी नीड टू कंप्लीट अ फिगर। तो ये लाइन जाएगी ऐसे, ये लाइन जाएगी ऐसे, राइट। अगर यहाँ पे अंदर एम्प्टी है, ओके, तो यहाँ पे एम्प्टी बनेगा, यहाँ पे फील्ड बनेगा, और ये लाइन ऐसी है तो यहाँ पे लाइन आएगी ऐसी, राइट। यहाँ पे लाइन आएगी ऐसी। ए दिख रहा है मुझे आंसर? क्या मुझे ए दिख रहा है आंसर? दिख रहा है ना? क्लियर है? बहुत सिंपल है, राइट, क्लियरली विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। अब देखो जरा क्वेश्चन मार्क, सी दीज टू फिगर्स आर सेम, दीज टू फिगर्स आर सेम, तो दैट मीन्स कि ये दोनों फिगर सेम होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पे? बी आएगा ना। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम लोग क्लास में कर चुके हैं, राइट। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो हम लोग क्लास में कर चुके हैं, आपको क्लास में पता चल रहा होगा। जब मैं क्लास में करवा रहा था तब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर क्या यही लेवल आता है? तो मैंने बोला भी था कि या तो यही आएगा या इससे कम आएगा, और ऊपर भी आया तो भी 1-2 क्वेश्चन थोड़े से ऊपर आएंगे लेवल में। फॉर द गिवन आंसर सिलेक्ट द वन विच, है ना, इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन। तो ये वाली फिगर मुझे कहाँ दिख रही है? ये वाली एग्जैक्ट फिगर। अब ये उल्टी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, किसी पोजीशन में हो सकती है, बट अगर यहाँ पे एक रोम्बस या दिख रहा है या जो टेढ़ा शेप दिख रहा है वही शेप होगा। अगर यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है तो क्वाड्रिलेटरल ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्राइंगल पूछे और आप लोग स्क्वायर ढूंढ रहे हो, नो। टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, बट मिलेगा वही आपको। कहाँ दिख रहा है? ढूंढो, देखो। विजिबल है वैसे तो, क्लियरली विजिबल है ना, वैसे तो क्लियरली विजिबल है। ये वाली शेप जो है, क्या मुझे यहाँ पे ये शेप दिख रही है? क्या मुझे यहाँ पे ये शेप दिख रही है? और ये जो शेप है क्वाड्रिलेटरल, उससे कनेक्टेड है, क्वाड्रिलेटरल उससे कनेक्टेड है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि क्वाड्रिलेटरल अलग ढूंढ लिया, है ना, रेक्टेंगल अलग ढूंढ रही है, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। फाइन, दोनों क्वाड्रिलेटरल ही है, बस मैं नोटेशन देने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है? दोनों अटैच्ड है, तो कहाँ दिख रहा है मुझे? सी के अंदर दिख रहा है, दोनों अटैच्ड है, राइट। क्या बनेगा? ये वाला फिगर मुझे कहाँ दिख रहा है? थोड़ा सा अलग दिख रहा है, सी यहाँ पे, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। क्या ये जो एक ट्राइंगल है इसको नंबर 1 दूँ? तो अगर ये 1 नंबर ट्राइंगल है, 1 नंबर ट्राइंगल मुझे यहाँ दिख सकता है। ये एक और ट्राइंगल है तो ये एक और ट्राइंगल मुझे यहाँ पे दिख सकता है ना, सी। अब कोई बोलेगा सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये सीधा ट्राइंगल है ना। तो एग्जैक्ट राइट एंगल नहीं है सी, वो ट्राइंगल इस तरीके से है, राइट। वो ट्राइंगल इस तरीके से थोड़ा सा, राइट।
है ना, हमें ट्राइंगल से मतलब है। अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल है नंबर 3, तो क्वाड्रिलेटरल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उल्टा कर दिया है बस। और ये जो एल है, ये रहा एल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एल है वो एल बन रहा है यहाँ पे। तो दीज आर दी 4 फिगर्स जो मुझे दिख रहे हैं, राइट। दीज आर दी 4 फिगर्स जो मुझे दिख रहे हैं। आपको विजुअलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा आपका थोड़ा सा, विजुअलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ओके। एंड यस, आप, मुझे पता है कि नाउ वी हैव ओनली 10 days लेफ्ट अप्रोक्सीमेटली टू द महाराष्ट्र सीटी एग्जामिनेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, सर मैं कैसे करूं, मॉक्स दे सकता हूं क्या मैं, तो आप ये मॉक्स दे सकते हैं, है ना। तो कैन सब्सक्राइब आर MHCT मॉक्स, और आई गेस 600 रुपीज इसका प्राइस है शायद से। तो 15 फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं और 3 आपको उसके अंदर PYQs हैं, बाकी 12 मॉक्स फ्रेश हैं। 30 मिनी टेस्ट है। मिनी टेस्ट मतलब क्या कि छोटा छोटा टेस्ट है, हर टेस्ट 10 क्वेश्चंस का है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। पूरा का पूरा सॉल्यूशन है मॉक्स का, ओके फाइन। आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस पूरा का पूरा मिलेगा उसको, कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा सही किया है, पिछली मॉक के कंपैरिजन आपने कितना इंप्रूव किया है, वगैरह वगैरह, ओके। जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगेन रिजेम्बलेंस, है ना, अगेन रिजेम्बलेंस मुझे ढूंढना है। तो रिजेम्बल कहाँ हो रही है फिगर, 1 2 3, है ना, फाइन, यस और नो। तो सी, अगर मैं इसको ज्वाइंट करूं तो क्या मेरा ट्राइंगल टाइप बना रहा है ये कुछ, तो यहाँ पे तो 2 ही हैं, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे 4 है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जोड़ूं, क्या ऐसा कुछ बन रहा है मेरे पास, बी सी। आपको बी फिगर चूज करना है, ऑप्शन बी नहीं। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि फिगर डी, आपका फिगर बी आंसर होना चाहिए, तो ए मार्क करके आना। ऑप्शन ए आपका आंसर है, ध्यान से, राइट। ऑप्शन ए आपका आंसर है, ध्यान से, बहुत ध्यान से करना, केयरफुली करना, ओके। अगेन सेम रिजेम्बलेंस, राइट, इसी का क्वेश्चन है। 87 और 88 दो क्वेश्चंस हैं। रिजेम्बल कहाँ हो रही है फिगर आपको पता करना है। दिख रहा है क्लियरली, है ना, एक स्क्वायर, उसके अंदर एक ट्राइंगल और स्टार उससे जुड़ा हुआ, स्क्वायर ट्राइंगल स्टार जुड़ा हुआ, स्क्वायर ट्राइंगल स्टार जुड़ा हुआ, राइट। तो सी फिगर इज द आंसर, फिगर सी है। फिगर सी मुझे कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी के अंदर, ओके। कोई बोलेगा सर ए क्यों नहीं, तो सी, स्टार उसके पॉइंट से नहीं जुड़ा हुआ, राइट, स्टार उसके पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, रिजेंबल करना है, ओके। तो सी इज द रिजेंबलेंस, ओके। ए और सी नहीं है, राइट, ध्यान रखना। मिरर, मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। अगर किसी को लग रहा है कि वीडियो में मेरी स्पीड ज्यादा है, आपको टाइम चाहिए, तो आप वीडियो पॉज करके टाइम ले सकते हो, राइट। आपको वीडियो पॉज करके आप टाइम ले सकते हो। अगर मिरर इमेज बनेगी तो ये कैसे, किस तरीके से बनेगा, अगर ये मिरर इमेज बनेगा तो ये किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही, क्या इस तरीके से बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये ट्राइंगल उल्टा है, तो ट्राइंगल उल्टा का उल्टा ही रहेगा, ट्राइंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। ऊपर एक सर्कल है तो ऊपर सर्कल होगा, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 2 होंगे, 2 1 और उल्टा ट्राइंगल। सी, ट्राइंगल उल्टा है, ट्राइंगल सीधा नहीं हो जाएगा किसी भी तरीके से। मिरर इमेज पता कर रहे हैं हम लोग, वाटर नहीं कर रहे। अगर वाटर कर रहे होते तो ट्राइंगल फ्लिप होता, राइट। अगर वाटर कर रहे होते तो ट्राइंगल फ्लिप होता। मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है, राइट। दिस इज योर मिरर, दिस इज योर मिरर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करा है उसने, थोड़ा सा उसने कॉम्प्लेक्स करा है बस फिगर के आसपास डिजाइन ड्रॉ करके। अगेन एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ही रहेगा। बीच में एक लाइन दिख रही है, तो बीच में एक ये लाइन आएगी, डॉट लेफ्ट साइड में है ट्राइंगल के, तो यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा। 1 2 3 लाइन है, तो 1 2 3 लाइन से आ जाएंगी, राइट। 1 2 3 लाइन है, और एक ये पूरी लाइन है तो एक और ही लाइन आ जाएगी, राइट, है ना। एक ये लाइन भी दिख रही है मुझे, तो एक ये लाइन भी आ जाएगी। कहाँ दिख रहा है मुझे, फिगर सी दिख रहा है मेरे पास, राइट। फिगर सी दिख रहा है, 3 लाइंस, एक बड़ी लाइन, एक और मिडल में लाइन, एक डॉट, राइट। फिगर सी इज द आंसर, फिगर सी इज द आंसर।
अब यहाँ पे कुछ लेटर्स और नंबर्स का मिक्सचर है, उसका मिरर इमेज आपको चाहिए, राइट। कुछ लेटर्स और नंबर्स का मिक्सचर है जो आपको चाहिए। अब लेटर्स और नंबर्स का मुझे मिरर इमेज अगर निकालना है तो मैं सीधा का सीधा उसका उल्टा कर दूंगा, राइट। सीधा का सीधा मैं उल्टा कर दूंगा, है ना। अगर ये P है तो P उल्टा होके ऐसे आ जाएगा। अगर ये G है तो G उल्टा होके कैसे आ जाएगा, दिस इज द लाइन एंड दिस इज द G, इस तरीके से बनेगा। V तो V ही रहेगा, राइट। D है तो D का B हो जाएगा, X का X ही रहेगा। 9 का 9 है तो 9 ऐसे बन जाएगा, और 4 का 4 है तो 4 ऐसे बन जाएगा। कहाँ दिख रहा है मुझे, BVGP, हाँ ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे, राइट। ऑप्शन सी दिख रहा है, वेरी सिंपल एंड वेरी क्विक टू फाइंड आउट। ओके, दिस मेरी राइटिंग थोड़ी सी घटिया है मुझे पता है, तो यस। चलिए एक और देखते हैं। गिवन बिलो इज अ फिगर ऑफ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विच द फॉलोइंग इज करेक्ट आफ्टर फोल्डिंग दी इन दी अबव मेंशन्ड डॉटेड लाइन, है ना। तो भाई ये जो डॉटेड लाइन है उसको मैंने फोल्ड कर दिया है, जो कंप्लीट फिगर है उसके ऊपर फोल्ड कर दिया। अब सी ये जो ये यहाँ पे है, तो इसको अगर मैं इस तरफ फोल्ड करूंगा तो ये इसी के ऊपर आ जाएगा, राइट। हमें दिखेगा नहीं, हमें तो एक ही दिखेगा ना, होंगे दो, तो हमें तो एक ही दिखेगा, ये भी इसके ऊपर आ जाएगा, ये भी इसके ऊपर आ जाएगा, तो हमें सिर्फ इतना पार्ट विजिबल होगा, राइट। हमें सिर्फ इतना पार्ट विजिबल हो जाएगा, चार नहीं बन जाएंगे वो, है ना। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फिगर है तो ऐसा भी नहीं बनेगा, एग्जैक्ट यही फिगर विजिबल होगा, राइट। एग्जैक्ट यही फिगर विजिबल होगा, बिकॉज पोजीशन दोनों का सेम है, तो एग्जैक्टली ऊपर प्लेस हो जाएगा उसके, वो एग्जैक्टली ऊपर प्लेस हो जाएगा उसके, वो राइट। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आई गेस 2023 में भी आया था, सिमिलर क्वेश्चन आई गेस 2023 में भी आया था। पेपर को अगर फोल्ड करा है तो फिर से वो उसी डायरेक्शन में अनफोल्ड होगा, तो दैट मीन्स कि इधर भी जो पार्ट आएगा, इधर भी जो पार्ट आएगा वो इसी तरीके से आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक ये जो पार्ट कटा हुआ है वो, और एक सर्कल यहाँ पे आएगा। फिर इसको अगर यहाँ खोलूंगा तो एक पार्ट एक सर्कल यहाँ पे, राइट, एक पार्ट एक सर्कल यहाँ पे, और बीच में डायमंड पूरा हो जाएगा, है ना। बीच में डायमंड पूरा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 और बीच में डायमंड पूरा हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगेन अ पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। बना। अगेन पेपर को अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोल्ड किया है तो वापस अनफोल्ड उसकी उल्टी डायरेक्शन में होगा, तो अगर उसके उल्टे डायरेक्शन में होगा सर्कल जाएगा ऊपर और ये ट्राइंगल उल्टा बन जाएगा। फिर इस तरफ भी खोलना है एंड इस तरफ भी खोलना है, तो सेम फिगर रेप्लिकेट होगी, राइट। एक ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल एक सर्कल, ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल, है ना, उल्टा ट्राइंगल सर्कल सर्कल। कहाँ दिख रहा है बताओ, तीन ट्राइंगल, ये दोनों उल्टे ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ट्राइंगल सर्कल सर्कल, डी इज द आंसर। करने की जरूरत भी नहीं है, आप माइंड में कर सकते हो इसको, करने की जरूरत नहीं है, माइंड में कर सकते हो। सी मैंने बोला कि 30 मिनट्स लगेंगे आपको, बट 30 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम। कुछ लोग जिसका इमेजिनेशन अच्छा है तो 25 क्वेश्चन वो 20 मिनट में भी कर लेंगे, 25 मिनट में भी कर लेंगे, राइट। बहुत आराम से हो सकते हैं, अगर हम लोग सॉल्व करने बैठे हैं इसको प्रॉपरली तो बहुत आराम से किया जा सकता है। अगेन मुझे इसको फोल्ड कर देना है इस तरफ, तो अगर मैं फोल्ड कर दूंगा तो ये जो लाइन है वो यहाँ आ जाएगी, ये जो लाइन है वो यहाँ आ जाएगी, राइट। ये जो लाइन है वो लाइन यहाँ आ जाएगी, आ जाएगी। तो एक पूरी लाइन, एक आधी लाइन और एक
एक पूरी लाइन, एक ये लाइन, एक बीच में लाइन और एक ये लाइन। हाँ, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। क्लियर है माइंड में? ओके, क्लियर है माइंड में? आई गेस सेम टू सेम क्वेश्चन 2023 वाला में भी करवाया था मैंने। तो जैसा मैंने बोला कि ये जो होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक मेमोरी बेस्ड होते हैं, जो स्टूडेंट्स आके हमको बताते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो माइट बी द पॉसिबिलिटी कि शायद मैंने 23 में 22 में सेम क्वेश्चन करवाया हो, माइट बी द पॉसिबिलिटी कि सेम आया भी हो सकता है ऐसा भी। 96 to 98, चूज द करेक्ट फिगर इन द क्वेश्चन मार्क प्लेस। तो सी, ये एक वर्टिकल था, फिर यहाँ पे इस तरफ हुआ लाइन, है ना, फिर ये लाइन इस तरफ है, फिर ये लाइन इस तरफ है, तो 45 डिग्री का चेंज है। 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो अब 45 डिग्री किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। 45 डिग्री से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो किस तरफ आ जाएगा? ये पेटल इस तरफ आ जाएगा। जो डॉट है वो डॉट ऊपर होगा, बाकी पैटर्न फिल्ड होगा, राइट, है ना। जो लीफ बोलो या पैलेट बोलो, ये ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ डॉट होगा, उसके अंदर एक एम्प्टी डॉट ऊपर की तरफ होगा। ट्राई करिए एक और। तो इसमें सी फील्ड डॉट्स घूम रहे हैं, फील्ड डॉट्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फील्ड डॉट्स हॉरिजॉन्टल थे, फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे वर्टिकल हुए, फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में लाइन बनाऊं। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो रोटेट हुआ है 45, फिर 45, फिर 45, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्रीज, है ना। ये पेन ऐसी थी, फिर पेन ऐसी हुई, फिर यहाँ पे पेन ऐसी हुई, फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में हुई, तो 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ना। तो यहाँ पे जो फिगर बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे जो फिगर बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 1 2 3 4, और ये जो फील्ड होंगे वो इस तरफ फील्ड होंगे, राइट। अगेन हॉरिजॉन्टल फील्ड होंगे, अगेन हॉरिजॉन्टल फील्ड होंगे, राइट। तो दैट मीन्स कि डी इज माई आंसर, दैट मीन्स डी इज माई आंसर, राइट। रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि स्क्वायर शिफ्ट हुआ, फिर स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो अगले में जो, सॉरी, प्लस, प्लस एक शिफ्ट हुआ, प्लस दूसरा शिफ्ट हुआ, है ना। फिर प्लस कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। फिर ये जो डायमंड था, ये डायमंड ऊपर शिफ्ट हुआ, फिर वहां से डायमंड नीचे शिफ्ट हुआ, तो डायमंड एक और नीचे शिफ्ट होगा, डायमंड एक और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। और एम्प्टी, फील्ड, एम्प्टी और फील्ड, आएगा नहीं आएगा? सर्कल था, सर्कल ने भी रोटेशन किया है, ये इधर गया, सर्कल इधर गया, फिर सर्कल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, फील्ड एम्प्टी, आएगा नहीं आएगा? प्लस डायमंड एंड सर्कल बनेगा इस तरीके से, नहीं बनेगा? बताओ, बनेगा इस तरीके से लॉजिक? बनेगा ना? देखो इसमें, इसमें क्या लॉजिक है देखो जरा। डन। तो क्या बोला है? आउट ऑफ दीज फोर, राइट, है ना, हैव बीन इन सच ऑफ द वे, 4 फिगर्स, 3 फिगर्स ऑफ सिमिलर लॉजिक, किसी एक फिगर में डिफरेंट लॉजिक है। तो अगर मैं देखूं कि 1 2 एंड 3 सर्कल्स और अंदर
एक 3 साइड्स वाला शेप है, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 सर्कल और अंदर एक 4 साइड वाला शेप है, 1 2 3 4 एंड 5 सर्कल्स एंड अंदर एक पेंटागन है 5 साइड्स वाला। तो 3 सर्कल 3 साइड, 4 सर्कल 4 साइड, 5 सर्कल 5 साइड्स, बट यहाँ पे 3 सर्कल एंड 4 साइड्स फिगर। तो B is a different logic. B is of different logic. Are we clear with this? Again, 5 में से कोई एक different logic का है, 5 में से कोई एक different logic का है, सिंपल क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे भी RUN है, यहाँ पे भी RUN है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, यहाँ भी RUN है, यहाँ भी RUN है, यहाँ पे बस एक K है जो डिफरेंट है। तो दैट मीन्स C इज द आंसर। कुछ डिफरेंट लॉजिक होगा बस, है ना, कुछ डिफरेंट लॉजिक होगा, ये उसने बोला है। तो दैट्स ऑफ राइट फॉर टुडे, दैट्स द एंड ऑफ द सेशन फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ओके। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में गलती है तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मान सकता हूँ कि कहीं पे छोटी मोटी शायद गलती हो सकती है, मैंने पूरी ट्राई करा है कि अपने एंड से कि कहीं पे गलती ना हो। अगर कुछ है तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था माइट भी उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ओके। मेमोरी बेस्ड पेपर में थोड़ा बहुत होता है कि 25-30 क्वेश्चन में से एक आध 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे बने हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हैव अ गुड डे।